जब भी राजस्थान का नाम आता है तो आंखों के सामने क्या आता है? रेगिस्तान, ऊंट, आलीशान महल, यही सब ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस धरती के असली खजाने शायद जमीन के ऊपर नहीं बल्कि रेत के नीचे छिपे हुए हैं? बस कोई उन्हें खोज निकाल ले, इसका इंतजार कर रहे हैं। यही सवाल, यही उत्सुकता हमें राजस्थान के दिल में एक सफर पर ले जाती है। एक ऐसी भूली बिसरी दुनिया में जो बावड़ियों के नाम से जानी जाती है। और यकीन मानिए, हर बावड़ी की अपनी एक अलग अनकही कहानी है। तो ये राज हैं बावड़ियां, यानी सीढ़ीदार कुएं। पर ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं थी। ये तो उस जमाने के हलचल भरे कम्युनिटी सेंटर थे। चिलचिलाती गर्मी से बचने की ठंडी जगह और पत्थरों पर तराशी गई कला का एक जीता जागता सबूत। तो सवाल ये उठता है कि जमीन के अंदर इन विशाल महलों को बनवाया किसने? क्या सिर्फ राजा महाराजाओं ने, जैसा कि हम सोचते हैं, या फिर कहानी में कोई और भी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बावड़ियों को बनवाने में शाही महिलाओं, खासकर रानियों का बहुत बड़ा हाथ था। उनका योगदान राजाओं के बराबर था और कई बार तो उनसे कहीं ज्यादा। ये बात उस दौर के समाज में उनकी ताकत और उनके रुतबे को दिखाती है। ये रानियां सिर्फ पैसा नहीं लगा रही थीं, वो तो दूर की सोचने वाली आर्किटेक्ट और समाज सेवी थीं। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत तैयार कर रही थीं। चाहे बूंदी की रानी भावल देवी हो या जोधपुर की रानी तूर कंवर, इन सब ने पत्थरों पर अपनी उदारता की एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। और हाँ, राजा भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी। महाराजा उम्मेद सिंह ने अपनी प्रिय उपपत्नी के लिए चमना बावड़ी बनवाई। सोचिए, एक सार्वजनिक काम को उन्होंने अपने प्यार की एक गहरी निशानी में बदल दिया। चलिए, अब जरा इन इमारतों के पीछे छिपे जज्बातों को समझते हैं। ये सिर्फ पानी की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं बनी थी। अक्सर ये प्यार, याद और समर्पण की बहुत ही निजी निशानियां हुआ करती थीं। मेड़तड़ी की बावड़ी को देखिए, ये दुख से जन्मी एक खूबसूरती है। एक पत्नी का अपने पति के लिए कभी ना खत्म होने वाले प्यार का सबूत। एक ऐसी प्रेम कहानी जो आज भी इन पत्थरों में जिंदा है। और फिर आती है हाड़ी रानी की बावड़ी। ये एक राजकुमारी का अपनी प्रजा के लिए तोहफा था। ये हमें याद दिलाता है कि इन बावड़ियों को बनवाने के पीछे अक्सर कर्तव्य की भावना और अपने लोगों से एक गहरा लगाव भी होता था। कुछ बावड़ियों से जुड़ी कहानियां तो लगभग जादुई लगती हैं। जैसे कि एक बावड़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बनाने का आइडिया सपने में आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेरणा सबसे अनोखी जगहों से आ जाए, यहाँ तक कि हमारे सपनों से भी? जी हाँ, ये है लोहिणी बावड़ी। एक जमाने में ये रेत के नीचे कहीं खो गई थी। ये बावड़ी हमें याद दिलाती है कि न जाने कितनी ही कहानियां आज भी जमीन के नीचे दबी हैं और हमारे अतीत की समझ को पूरी तरह से बदलने का इंतजार कर रही हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि इन्हें किसने और क्यों बनवाया। चलिए, अब जरा इनकी कमाल की बनावट और कलाकारी को देखकर हैरान होते हैं। 9 मंजिल, हाँ, आपने सही सुना, 9 मंजिल गहरी। ये तो आज की किसी गगनचुंबी इमारत के बराबर है। बस फर्क इतना है कि ये आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में उतरती है। जरा कल्पना कीजिए उस एहसास की। ये है निर्माणा बावड़ी, जिसे टोडरमल ने बनवाया था। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, हवा ठंडी होती जाती है। बाहर की चिलचिलाती धूप कहीं पीछे छूट जाती है। ऐसा लगता है मानो आप पत्थर और पानी की एक पूरी अलग दुनिया में आ गए हों। और जानते हैं, इसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। साल 2017 में इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, जो इसे एक राष्ट्रीय पहचान देता है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास और कितने ऐसे पुराने अजूबे हैं जिन्हें ऐसी पहचान और सुरक्षा की जरूरत है। रेगिस्तान का जल महल, वाह, ये नाम ही कल्पना को उड़ान देता है। एक सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच पानी का महल, ये इंसान की सोच और मेहनत की जीत का एक बेहतरीन सबूत है। इन्हें बनाने वाले सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो तो कलाकार थे जो पत्थर की सीमाओं को चुनौती दे रहे थे। ऐसी इमारतें बना रहे थे जो काम की भी हों और देखने में भी लाजवाब हों। हर बावड़ी की अपनी अलग पहचान है, जैसे दवाई बावड़ी का उल्टा पिरामिड वाला डिजाइन। तो ये बावड़ियां सिर्फ अतीत की पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं जो हमें इंसान की रचनात्मकता, समुदाय की ताकत और मुश्किल हालात में भी टिके रहने की कला के बारे में सिखाती हैं। देखिए,
अकेले साल 2017 में ही 3 अलग-अलग बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किए गए। ये सम्मान हमें याद दिलाता है कि ये जगहें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं हैं, बल्कि ये हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है ना। अगली बार जब किसी ऐतिहासिक जगह से गुजरें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि जमीन के नीचे और कौन-कौन सी कहानियां छिपी हो सकती हैं जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं।